सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 14 जून शुक्रवार का विशेष दिन। इस शुक्रवार के विशेष दिन चने की दाल से किए जाने वाले उपाय। यदि आपको माइग्रेन जैसी समस्या भी है और सारी दवाई लेने के बाद भी आपका माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए। माइग्रेन जैसा दर्द आपको हो जाता है और दवाई लेने पर भी ठीक नहीं होता, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। क्या करना होगा आप इसमें इस उपाय में आपको, पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो सबसे पहला, यदि आपको माइग्रेन का दर्द है या मान लो सिर में कैसा भी दर्द आपको हो जाता है, अब आप अभी आपके दर्द हुआ मान लो और अब आप मंदिर नहीं जा सकते, शिव मंदिर, वैसे अगर जा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं जा सकते हो अपने घर पर ही जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को उस शिवलिंग के ऊपर आपको 7 चने की दाल, कितनी, 7 चने की दाल, जो चने की दाल हम खाते हैं, आपके रसोई घर में रखी होगी चने की दाल, वो 7 चने की दाल लेनी है। एक एक चने की दाल आपको समर्पित करते जानी है शिवलिंग पे। और जब आप समर्पित करोगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है समर्पित करते समय। अब इसके बाद में, जब आप 7 चने की दाल समर्पित कर दो एक एक करके, इसके बाद ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, इसको आपको एक टक, एक टक मतलब लगातार देखना है बिना पलक झपकाए। कम से कम 2 मिनट आपको शिवलिंग को लगातार देखना है, मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। इसके बाद ये सातों चने की दाल आपको उठा लेनी है शिवलिंग से और इनको चबा चबा कर खाना है। और जब आप ये दाल खाओ, इसके जस्ट बाद एक गिलास में जल भरकर, और उसको भरना कितना है, आधा, पूरा गिलास को जल से नहीं भरना, केवल आधा ही उसमें जल भरना है गिलास में, और उसको आपको पी लेना है। मात्र 10 मिनट लगेंगे और आपकी माइग्रेन जैसा दर्द भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यदि मान लो आप माइग्रेन को परमानेंट समाप्त करना चाहते हो, तो इसका उपाय है सोमवार की अष्टमी में, सोमवार की अष्टमी के दिन 7 लौंग या 5 लौंग आपको समर्पित करनी होती है। वो कहाँ समर्पित करनी होती है वो हम आपको जब सोमवार की अष्टमी आएगी, जो कि अगस्त के महीने में आ रही है, उसी समय बताएंगे, जो कि आपको, जो आपकी परमानेंट ही माइग्रेन की समस्या को समाप्त कर देगी। दूसरा उपाय जो कि है माताओं बहनों की रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए। माताओं बहनों को रजस्वला धर्म की समस्या, जो कि पीसीओडी, पीसीओएस, या ऐसी समस्या होना आज के समय में कॉमन हो गया है। तो आपको इन समस्याओं को डॉक्टर को दिखाने के बाद भी इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको तीन चने की 3 तुलसी के दल लेने हैं और 7 चने की दाल लेनी है। कितने, 3 तुलसी दल, जो तुलसी आती है आपके घर में वो लेनी है, और 7 चने की दाल लेनी है। इसमें भी आपको 7 चने की दाल और 3 तुलसी दल लेने हैं। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जो आपके घर की तुलसी हो, उस तुलसी के सम्मुख में, जैसे ये तुलसी का गमला है, तो अब इस तुलसी के सम्मुख में आपको एक कटोरी रखनी है गमले के पास में। इसमें आपको डालनी है 7 जो चने की दाल है आपके पास में, और 3 तुलसी के दल। तुलसी दल का मतलब तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो तोड़कर आपको इसमें डाल देना है। सुबह सुबह ही ये उपाय करना है आपको। 3 तुलसी के दल डाल देना है। अब आपको 3 बार, जैसे हम आचमन करते हैं, जब पंडित जी हमको चरणामृत देते हैं तो हम अपना हाथ आगे करते हैं, उसमें चरणामृत लेते हैं और फिर उस चरणामृत को पीते हैं। उसी प्रकार से आपको आपके हाथ में जल लेना है। 3 बार तुलसी महारानी का स्मरण करना है। एक बार हाथ में जल लोगे और उस जल को इस गमले में डाल देना है। दूसरी बार जल लोगे, फिर ये तुलसी के क्यारे में, तुलसी के गमले में डाल देना, और तीसरी बार भी जल लेकर इस तुलसी के गमले में आपको डाल देना अपने हाथ में जल लेकर। इसके बाद में इस कटोरी को उठा लेना है। उठाने के बाद में सुबह से लेकर रात होने तक आपको क्या करना है, एक तुलसी का दल और 3 चने की दाल, एक तुलसी का दल, 3 चने की दाल, और अंत में एक तुलसी का दल और एक चने की दाल। इस प्रकार से पूरे दिन में इन दोनों वस्तुओं को आपको खा लेना है। एक तुलसी दल खाना, 3 चने की दाल लेना, एक तुलसी दल खाना, 3 चने की दाल लेना, एक चने की दाल लेना, एक तुलसी दाल लेना। इस प्रकार से चबा चबा कर खा लेना है। एक बार उपाय करने के बाद में यदि आपका उपाय सफल ना हो, तो आप दूसरी बार, तीसरी बार जरूर प्रयास करें। आपके रजोधर्म से जुड़ी जो भी समस्या है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय, यदि कोई रोगीला व्यक्ति है और उसको बहुत भयंकर रोग हो रहा है, इतना भयंकर रोग हो रहा है कि वह समाप्त ही नहीं हो रहा है, तो या तो वो व्यक्ति स्वयं या फिर घर का ही कोई सदस्य
उसको बिठाकर, ऐसे सीधा बिठाकर, उसके ऊपर से 14 चने की दाल 14 बार घुमा लें। कितनी बार? 14 बार चने की दाल घुमा लें। और 14 बार चने की दाल घुमाने के बाद में जो ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, ठीक दिन के 12 बजे, कितनी बजे? ठीक दिन के 12 बजे, कल शुक्रवार के दिन समर्पित करके आ जाइए। उसका जो भी रोग है वह धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अगला उपाय, अगला उपाय है जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति करेगा, क्योंकि जो चने की दाल है इसको स्वर्ण के समान माना जाता है। यदि आप भगवान शंकर पे चने की दाल आपकी मनोकामना करके समर्पित करते हो, फिर वो आपके ऊपर है। 3 दाने समर्पित करोगे, 7 समर्पित करोगे, 11 समर्पित करोगे, 51 समर्पित करोगे, वो आपके ऊपर है। यदि आप अपनी कामना करके चने की दाल समर्पित करते हो शिव जी पर, तो आपकी वो कामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण हो जाती है। पर जो मैं उपाय बताने वाला हूँ वो ये नहीं, क्या करना है आपको, एक मुट्ठी चने की दाल ले लेनी है। अब एक मुट्ठी चने की दाल लेकर इसको अभी के अभी जैसे ही वीडियो देखो, इसको आपको भिगो देना है। भिगो दोगे, रात्रि भर ये भीगी रहनी चाहिए। जिस भी पात्र में आप भिगो, अब रात भर में दाल भीग जाएगी। अब इसको आपको क्या करना है, अगले दिन सुबह सुबह यानी कि कल ही सिलवट्टे पर पीसना है, मिक्सी में नहीं पीसना। जो सिलवट्टा आता है जिस पर हम मसाला पीसते हैं, उस सिलबट्टे पर आपको इस दाल को पीसना है। दाल को पीसकर इसका पेस्ट बना लेना, यानी जैसे चंदन में हम पानी घोलते हैं, जब उसका पेस्ट बन जाता है वैसा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब आपको पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के पास में। सबसे पहले क्या करना, जो चने की दाल का आपने पेस्ट बनाया है उससे भगवान शंकर के शिवलिंग पर आपको पूरी तरह से लगा देना है। भगवान शंकर के शिवलिंग पर पूरी तरह से वो चने की दाल का जो पेस्ट है, स्वर्ण दाल है, वो लगा देना है अच्छे से पूरे शिवलिंग पर। यदि मान लो शिवलिंग पर लगाने के बाद भी पेस्ट बच रहा है चने की दाल का, तो आप ये माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के हस्त कमल पर भी चने की दाल का पेस्ट लगा दो। जब आप लगा दो तो आपको क्या करना है, लगाने के बाद में आपको आपकी 3 उंगलियां, जिनसे हम त्रिपुंड बनाते हैं, उन उंगलियों को लेना है और इस पे शिवलिंग पे लगाना है। जैसे आप ये 3 उंगलियां आपकी लगाओगे, इस प्रकार से 3 जगह से वो चने की दाल का पेस्ट हट जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपकी मनोकामना बोलते हुए वो 3 उंगलियों का त्रिपुंड तिलक आपके मस्तक के पे लगाना है। सबसे पहले तो आपको मस्तक पे लगाना है तिलक। उसके बाद में उसी का त्रिपुंड और तिलक आपको आपके कंठ पर, जो गले वाला स्थान होता है वहाँ लगाना है। और जिन माताओं बहनों के शरीर में रोग हो, उनको आपके नाभि पर या उदर पर, जिसको हम पेट बोलते हैं, उस पर लगाना है। इस प्रकार से आपको आपके कंठ पर, साथ में मस्तक पर और आपके उदर पर उस चने की दाल के लेपन को लगाना है, आपकी मनोकामना बोलते हुए। कुछ ही दिनों में आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो ये थे चने की दाल से किए जाने वाले उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।